एक्सरसाइज 2.4 करेंगे आज हम। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमसे पूछा है कि x प्लस 1 कुछ पॉलिनोमियल्स हमें नीचे दिए हुए, उसमें से ये हम पहला वाला पॉलिनोमियल ले रहे हैं और पूछा है कि क्या ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम भी पता होनी चाहिए और फैक्टर थ्योरम भी पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली। फैक्टर थ्योरम तो ये कहती है कि अगर हम इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। ये तो फैक्टर थ्योरम कह रही है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होती है। हम पूरा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम कर भी सकते हैं हम उसको, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अभी रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि हमें x की यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे पूरा का पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो वो वैल्यू यहाँ पर -1 है, ठीक है। और हम उस वैल्यू को निकालना जानते हैं। हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इस x प्लस 1 को 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस -1 को यहाँ हम x की जगह पे हर जगह पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास सॉल्व करके क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर ये बता देगा हमें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो देयरफॉर क्या है हमारे पास p -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो यह -1 + 1 -1 + 1 +1 से -1 कैंसिल और +1 से ये -1 भी कैंसिल। तो आंसर आया कितना, 0। मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। और ये रिमाइंडर 0 आने का क्या मीनिंग है, देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। गिवन पॉलिनोमियल का ये x + 1 फैक्टर है, ठीक है। नाउ उसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1, ठीक है, ये ना। तो फिर वही चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फिर वही x की वैल्यू निकाल देंगे अब और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा p - 1 = -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 + 1। -1 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, +1। ये प्लस -1 का क्यूब करेंगे कितना रहेगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, +1। दिस इज -1 और +1। तो ये आया 1 - 1 + 1 - 1 + 1। इस -1 से +1 कैंसिल हो गया और इस -1 से +1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, ओनली 1। तो ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। इसका मतलब x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, its third part is x की पावर 4 + 3x³ 4 + 3x³ + 3x² + 1 + 3x² + 1। सबके लिए x + 1 को चेक करना है कि x + 1 इनका फैक्टर है या नहीं है, जो भी हम पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही हमने x + 1 = 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर ये हो जाएगा p कितना, -1। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 × -1 और +1। तो ये कितना आ गया, 1 + 3, ये -1 ही रहेगा और ये -3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो दिस इज 1 - 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 1 और 1 2 और -6, दिस इज इक्वल टू -4। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आंसर इज अगेन नो, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है x³ - x² x³ - x² -2 + √2x -2 + √2x + √2 + √2। तो
तो वही हमने x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पुट कर दी। तो p माइनस वन इक्वल टू कितना आया, माइनस वन का क्यूब माइनस वन की पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 और ये माइनस वन और प्लस रूट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमने ना माइनस वन की इसमें इस माइनस वन की इस बाइनोमियल के साथ मतलब 2 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस माइनस वन को यहाँ रखो चाहे स्टार्टिंग में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन स्टेप के तरीके से कर लेते हैं। तो ये तो माइनस वन ही रहेगा, ये माइनस ये वन बन जाएगा, पॉजिटिव वन बन जाएगा। तो माइनस का साइन हमने ये लगाया और ब्रैकेट, अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो माइनस वन को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 2, और माइनस वन को रूट 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2 रहेगा। ठीक है, माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी माइनस वन को 2 से किया तो माइनस 2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस और वन को रूट 2 से करेंगे तो रूट 2। ब्रैकेट अभी हमने ऊपर नहीं किया है, और फिर कितना ये प्लस रूट 2 ये साथ में। तो ये आया माइनस वन माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2 भी है साथ में। तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, ये कितना आया, 2 रूट 2। तो ये हमारा रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अगेन आंसर इज नो, दिस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए, एक px और gx, और बोला है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके बताओ, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, चेक वेदर gx is a factor of px or not। हमें चेक करना है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक gx और एक px। ये चेक करना है कि क्या जो gx पॉलिनोमियल है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, px हमें गिवन है 2x³ प्लस x स्क्वायर, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, और इसका सेकेंड पॉलिनोमियल gx हमें गिवन है x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1। और हमसे पूछा है कि क्या ये x प्लस 1 मतलब gx पॉलिनोमियल क्या इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x की ऐसी वैल्यू जिससे ये 0 बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको अगर हम 0 से कंपेयर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सीधा -1 आ जाएगी। इस -1 को हम यहाँ पुट करेंगे px में, और पुट करने के बाद सॉल्व करके क्या आएगा, रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये x प्लस 1 इसका px का फैक्टर है, और अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर पुट किया, देयरफॉर हमने p-1 पुट किया, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1। तो यार 2 इंटू -1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो ये -2 +1 +2 और -1। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आंसर इज 0, मीन्स रिमाइंडर इज 0। और रिमाइंडर 0 आना क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस gx हियर gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस px, मतलब जो gx है वो px पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम यूज हो रही है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट है px है x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। gx हमें गिवन है x प्लस 2, x प्लस 2। तो फिर वही करेंगे हम, यहाँ से x की ऐसी वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2 को 0 रखकर, जिससे हमारा ये gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2, और इस -2 को यहाँ रख के हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा p-2
दिस इज -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -8 और प्लस 3 इंटू 4 -6 प्लस 1 -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -14 प्लस 13 which is equal to -1. This is remainder, but remainder is not 0, so therefore this gx is not a factor of this px. Therefore gx is not a factor of this px. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब, इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 और दिस जी एक्स इज एक्स माइनस 3। फिर वहाँ से हमने वही एक्स की वैल्यू निकाल ली, 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, तो दिस इज 27 माइनस 4 इंटू 3 दीजिए 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 प्लस 3 30 और प्लस 6 36, 36 माइनस 36 0, तो रिमाइंडर इज 0। तो यस, हियर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में भी क्या बोला है, थर्ड में पूछा है पॉइंट के इफ एक्स स्क्वायर इज 1। थर्ड क्वेश्चन है पॉइंट के if x minus 1 is a factor of px, is a factor of px in each of the following cases, in each of the following cases। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब क्या बोला, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ये फैक्टर इसका कब होता है, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए। और रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा उसको चेक करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ से x की वैल्यू निकाल कर जिससे कि वैल्यू 0 बन जाए, मतलब अभी 1 आएगी वैल्यू, उस 1 को यहाँ पुट कर देते हैं और इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0। इसका इसके फैक्टर होने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू डालने पर सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि फैक्टर है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर, अगर इस x की वैल्यू को हम निकाल कर यहाँ पुट करेंगे देयरफॉर, तो जो P1 है ना, जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये तो इसका ऑलरेडी फैक्टर है, तो जो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये P1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर है ना, ऑलरेडी फैक्टर है तो x की वैल्यू जो पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फैक्टर है, तो इट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ये तो रिमाइंडर होता है ना P1, जो x की वैल्यू पुट करके P1 जो यहाँ पर हमारा बनेगा उसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। और वो हमने क्या बोला है, वो हमें क्या बोला है कि वो 0 के इक्वल ऑलरेडी है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका फैक्टर दिया हुआ है। तो देयरफॉर अगर P1 0 है तो यहाँ पर हम x की जगह सब जगह क्या करेंगे, क्या डालेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो कितना आया 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो देयरफॉर के इक्वल टू माइनस के इक्वल टू। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। वही प्रोसीजर हमने करना है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है
तो हेयर जो x की वैल्यू आएगी कितनी 1, ये 1 का मीनिंग आपको पता है, हाँ क्या मतलब है इसका। तो इस x की वैल्यू 1 को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो देयरफॉर P1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देयरफॉर जहाँ जहाँ x से हमने क्या डाला 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब 2 और रूट 2 तो आपस में ऐड हो नहीं सकते क्योंकि ये विद रूट है, ये विदाउट रूट है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे और k की वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 2 और रूट 2 को हम राइट में ट्रांसफर कर देंगे, तो -2 और -√2 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है kx² - √2x, kx² - √2x + 1 तो फिर वही रिपीटेशन करना है हमने हेयर x - 1 = 0 और x = कितना 1। तो देयरफॉर P1 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो देयरफॉर ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2x √2 इंटू 1 और प्लस 1 = 0। तो ये आया k इंटू 1 तो k हो जाएगा -√2 और ये +1। तो देयरफॉर k कितना हो जाएगा √2 और -√2 इधर आएगा पॉजिटिव, 1 इधर आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है kx² - 3x + k, kx² - 3x + k। तो वही रिपीटेशन करना हमने कि हेयर x - 1 = 0 और x = पॉजिटिव। तो देयरफॉर P1 शुड बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा k 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k = 0। तो दिस इज k - 3 प्लस k = 0। k प्लस k कितना हो जाएगा 2k -3 = कितना है 0। तो 2k = कितना हो जाएगा +3। तो k = 3/, ठीक है।